साथिया तूने धोखा दिया। बहुत अफसोस हुआ। अगर कोई बात थी, कोई मसला था, आप उसी वक्त मुझे बता देती। इस तरह से मेरे खिलाफ प्लानिंग करना, मुझे साइड लाइन करना, प्रोपेगेंडा करना मेरी साख को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बैड मैनर्स है, अनएथिकल है। और जो कुछ आप कर रहे हैं वो बैड मैनर्स में नहीं आता। हम वहां बैठकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे और आपने ऐन वक्त पर बीच में आकर प्रॉब्लम को और गंभीर कर दिया। हमजा के साथ करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है हमारी, और आपके एक झूठ ने हमें वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां से हमने शुरू किया था। आपकी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। Everything is fair in business and war. उस वक्त आपको जो ठीक लग रहा था आप कर रही थी, और जो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया। और वैसे ही मैंने 2-4 बातें ही की थी। अगर हमजा इतना मैच्योर बिजनेसमैन होता तो क्या वो मेरी बातों पे कान धरता? नहीं, वो मैच्योर बिजनेसमैन नहीं है। हमजा एक जज्बाती और बेवकूफ इंसान है, इसीलिए वो आज तक नुकसान उठा रहा है। मुझे अफसोस है शिराजी साहब के हम इस तरह साथ नहीं चल सकते। हमारी कंपनी मेंबर के बारे में आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। आपको अगर उनसे कोई प्रॉब्लम है तो ये आपका पर्सनल मसला है। आप इन बातों को हमारे बिजनेस के मामलों में नहीं ला सकते। ये बात अगर आप हमजा से कहती तो बहुत अच्छा होता। उसके खिलाफ आप एक बात भी सुनना नहीं चाह रही। इस वक्त तो आप फेवर्स पे फेवर्स दिए जा रही थी। शिराजी साहब, मैं उस वक्त हमजा को यही समझाने की कोशिश कर रही थी। Really? मुझे तो आपकी किसी बात से नहीं लगा कि आप हमजा को समझा रही हैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत है शिराजी साहब। अगर आप अभी से ऐसा रवैया अख्तियार करेंगे तो सॉरी, मुझे नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में ये सवाल उठाना पड़ेगा। मुझे सिफारिश करनी पड़ेगी कि आपसे आपके शेयर्स वापस ले लिए जाएं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। फिलहाल तो आपकी पोजीशन काफी कमजोर है। हमजा ने भी आपके साथ काम करने से इनकार कर दिया, पर अगर मैंने भी आपका साथ छोड़ दिया और कुछ प्रेस रिलीज आ गई तो जानती हैं आप क्या हो सकता है? माशाल्लाह, आप दोनों बहुत समझदार हैं, अपना नुकसान नहीं चाहेंगे। और अलग घर का मुतालबा कोई गलत नहीं है मामा, हक है मेरा। उस घर में रहते हुए क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया मैंने। आलिया भाभी के ताने उनके, मैं थक चुकी हूँ मामा। मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। कबीर चाहते हैं उनकी तरह मैं भी आलिया भाभी के इशारों पर चलती रहूं। क्या पपेट बनकर जिंदगी गुजारूं मैं? अरे बेटा, हम ऐसा नहीं चाहते। तो बस ठीक है ना मामा, मुझे फोर्स मत करे उस घर में जाने की। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी अब। शराजी बात कर रहा हूं। कल सुबह के तमाम न्यूज़पेपर्स में एक छोटी सी खबर छपी चाहिए। हमजा इंडस्ट्रीज और कबीर फूड्स के दरमियान लड़ाई और दोनों के रास्ते अलग होने की खबर। थैंक यू। ये लम्हा कितना प्यारा है ना। इन चाहों तो मैं बहुत उदास हो जाऊंगा। काश ऐसा होता कि तुम ना जा रहे होते। फिर से वही उदास? अब उदास होने का तो हक है ना मेरे पास। अगर जरूरी ना होता ना तो कभी ना जाता।
आज मामा की कॉल आई थी, कह रही थी जल्दी से आ जाओ, राहिल भाई के बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है। मुझे डर है कि ज्यादा टाइम न लग जाए। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि 3-4 महीने से ज्यादा भी लग सकता है। मैं एहतियातन बता रहा हूँ। हमजा प्लीज मुझे मत डराओ। मैंने खुद को बहुत मुश्किलों से राजी किया, अपने आपको यही समझा के कि 4 ही महीने हैं, गुजर जाएंगे किसी न किसी तरीके से। तुमने उससे ज्यादा वक्त लिया तो मैं तो मर जाऊंगी। मैं स्वेर मैं खुद बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? इतना बड़ा बिजनेस से वाइंड अप करने में टाइम तो लगेगा ना, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँ कि जल्द से जल्द सारे मामलात निपटाकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊं। मैं तुमसे वादा करता हूँ ना, जब ये वक्त गुजर जाएगा मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारा इतना ख्याल रखूंगी, तुम भूल जाओगे कि हमारे दरमियान कोई परेशानी भी थी तब। I swear, शादी के बाद मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आना दूंगी। सब रोना बंद करो, सब देख रहे हैं। वैसे भाभी देखा जाए तो शिराजी साहब का प्रपोजल है बहुत अट्रैक्टिव, लेकिन एक प्रॉब्लम है। शिराजी साहब और हमजा की आपस में बनती नहीं है, दोनों की लड़ाई है। और ऐसा ना हो कि इन दोनों की लड़ाई में हमारी कंपनी को कोई लॉस हो। शिराजी हमारे साथ हमजा जितना लॉयल तो नहीं हो सकता। हमजा आंख बंद करके एतबार करता है हम पे। शिराजी को तुम देख ही चुके हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम शिराजी जैसे बंदे को अपने बिजनेस के मामलात से जितना दूर रखें उतना ही अच्छा है। आप ठीक कह रही हैं। अच्छा, आपकी हमजा से बात हुई इस बारे में? नहीं हुई तो नहीं है, लेकिन मैं कर लूँगी, तुम फिक्र मत करो। एक तो चीज़ें देखती हूँ, आई गेट बैक टू यू। ये तो मुझे फाइनल भेज देना। रखो। एक कॉफी भिजवाएं प्लीज। क्या कहा था मैंने तुम्हें? ये शख्स एतबार के काबिल ही नहीं है। हुआ क्या है? खुद ही पढ़ लो तुम। ये घटिया हरकत शिराजी के अलावा तो और कोई नहीं कर सकता। आई एम श्योर ये खबर उसी ने लगवाई है। इसी ट्रैप की बात कर रही थी। वो हमें घेर रहा है ताकि हम उसकी ऑफर ले लें, और ये मैं होने नहीं दूंगी। ये शख्स हमारी सोच से भी ज्यादा होशियार है। देखो फलक, तुमने अभी सिर्फ एक ही गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया। मेरी मानो तो 1-2 और से कर लो। मेरी 1-2 बहुत अच्छी फ्रेंड्स है गायनेकोलॉजिस्ट। तुम चाहो तो मैं बात करूं तुम्हारे लिए उनसे? नहीं मारिया, रहने दो, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। वैसे भी कुछ ही महीनों की बात है। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, प्लीज सपोर्ट मी। ठीक है, देखो फलक, मूवी तो चली गई हाथ से, लेकिन जो एड साइन किए वो जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेते हैं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? समझ रही हूँ। फलक, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम्हारी फिगर आउट नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि डिलीवरी के बाद तुम्हारा सारा ध्यान बच्चे पे चला जाए और तुम खुद से गाफिल हो जाओ, जैसे तुम अभी हो। मुझे यही लुक चाहिए तुम्हारी। अगर तुम इस तरह नहीं रहोगी तो मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ कोई तुम्हें कास्ट नहीं करेगा। नहीं, आई प्रॉमिस, मैं अपना ख्याल रखूंगी। और वैसे भी ये करियर मुझे बहुत अजीज है। गुड।
अच्छा चलो, मैं प्रोडक्शन हाउसेस से बात करती हूँ कि जो भी सारे पेंडिंग कमर्शियल हैं वो जल्द से जल्द शूट कर दें इसी महीने के अंदर अंदर। क्या मतलब सारे एड्स 1 महीने में? हाँ, अब तुम खुद देखो, 1 आध महीने में तुम्हारा वेट पुट ऑन हो जाएगा। और वैसे भी फलक, मैं सिर्फ तुम्हारा करियर बचाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो तुम छोड़ दो ये सब, घर बैठ जाओ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर न्यू लड़की लॉन्च कर लूँगी। अरे तुम तो गुस्सा ही हो गई हो। डोंट वरी, आई विल मैनेज। तुम बस डेट्स देख लो कौन सी बेहतर है, फिर मैं ज्वाइन कर लूँगी। गुड, यही स्पिरिट चाहिए मुझे। ले लिया फलक ने, हम लेने आए हैं इसे। देखिए, जो भी नाराज़गी है फलक, प्लीज़ उसे ख़त्म करो। और वैसे भी लड़कियां अपने माँ बाप के घर नहीं, अपने ससुराल, अपने शौहर के घर में ही अच्छी लगती हैं। एग्जैक्टली आप प्लीज़ फलक को हमारे साथ भेज दीजिए। एक्चुअली आलिया ने आज एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की है घर पे फलक की खुशी में, तो प्लीज़। अम्मी और मैं आपकी तरफ आना चाह रहे थे। दरअसल हम चाहते हैं कि सबसे पहले कि फलक को आपकी तरफ वापस भेजें, कुछ चीज़ें क्लियर आउट हो जाएं। जी आप कहिए, हम सुन रहे हैं। मैं फलक को आप लोगों के साथ नहीं भेज सकती। क्यों नहीं भेज सकती? देखिए, कबीर ने जो कुछ भी कहा वो गुस्से में कहा। उसकी तरफ से मैं और आलिया अपोलोजाइज करते हैं। पता है, हम बड़े मान से लेने आए हैं फलक को। अगर आप फलक को अपने साथ लेकर जाना चाहती हैं तो आप कबीर से कहें कि वो इसे अलहदा घर लेकर दे। मैं फलक को अब उस घर में नहीं भेजूंगी, और ना मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं आ रही। ये आप क्या कह रही हैं? देखिए, अगर हमसे कोई गलती हुई है प्लीज दरगुजर कर दें उसे। क्या दरगुजर करूं? मैंने अपनी बेटी की शादी ये सोच के आप लोगों के घर आने में की थी कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी बेटी की कदर करेंगे, उसे प्यार से रखेंगे। मैंने सोचा भी नहीं था कि आपके घर में फलक के साथ इस तरह का जुल्म और ज्यादतियां होंगी। क्या मतलब, मैं समझी नहीं आपका क्या मतलब है। किस तरह का जुल्म, कौन सी ज्यादतियां? मैंने और तौकीर ने तो हमेशा फलक को घर की बेटियों की तरह रखा है, कभी अलग नहीं समझा। अगर आपने बेटी की तरह रखा होता तो आप कबीर को समझाती, उसे कहती कि वो फलक का ख्याल रखे। बहरहाल, मैंने आप लोगों को अपना फैसला सुना दिया है। फलक अब उस घर में नहीं जाएगी। फलक उसी सूरत में जाएगी जब कबीर उसे अलहदा घर लेकर देगा। और ये बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मेरी बेटी मुझ पर हरगिज़ बोझ नहीं है। देखिए सुल्ताना बेगम, आपको कोई गलत फहमी हुई है। आप फलक से पूछ लें, इसके साथ कभी भी उस घर में कोई जुल्म, कोई ज्यादती नहीं। फलक बेटा, तुम प्लीज बताओ ना इन्हें। आलिया, बुरा मत मानिएगा, लेकिन अलग घर में रहना फलक का हक बनता है। आप लोग मेरी बात समझे, एक ना एक दिन तो आप दोनों भाइयों को अलहदा होना ही है ना। यही दस्तूर दुनिया है, सब अलहदा होते हैं एक वक्त। तो क्यों ना आप लोग ये काम खुश असलूबी से कर लें। कम से कम दोनों भाई एक दूसरे से बेहतर तरीके से मेल जोल तो रख सकेंगे ना। इसमें क्या प्रॉब्लम है? मम्मा, मैं थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में जा गया। मैं आप लोगों के लिए चाय बनवा। नहीं, थैंक यू, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप हमें इजाज़त दीजिए।